नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने उसमें पूरा डिटेल्स दिया कि किस तरीके से पानी असर डालता है मसल्स, जॉइंट एंड बोन्स के हेल्थ पे। इस वीडियो में उसके अलावा भी जो फंक्शंस है पानी के, उसके जो क्रूशियल रोल है उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। पानी जल ही जीवन है, एक पंच लाइन है जो कि सबको पता है। अब उसमें अगली कड़ी में बताने जा रहा हूं कि पानी अगर हमारे शरीर में कम हुआ तो ये हमारे शरीर के तापमान को पूरी तरह असंतुलित कर देता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जब पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अगर शरीर में पानी की कमी हुई, नमी की कमी हुई, आर्द्रता जैसे ही कम होती है तो बाहर के जो टेम्परेचर होते हैं और हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर आपस में मैच करने में फेल होने लगते हैं। तो जैसे कि अगर बाहर हीट ज़्यादा है और अंदर हीट कम है, जैसे बाहर का, तो उस टाइम पे हमारा बॉडी पसीने के रूप में, जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं पसीने को रिलीज करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर पानी की कमी रही हमारे बॉडी में तो जो स्वेटिंग है वो नहीं होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही अगर बाहर टेम्परेचर कम है, हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बाहर के टेम्परेचर से हमारे बॉडी के अंदर के टेम्परेचर के संतुलन को बनाने के लिए पानी का क्रूशियल रोल इस तरीके से है कि इस टाइम पे हमारा जो स्किन्स होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन एक्टिविटी के माध्यम से अंदर के हीट को रोकने की कोशिश करता है। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपने अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब इसके अलावा अगर और रोल देखें तो इम्यून सिस्टम पे पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होंगे अगर पानी की कमी हो जाएगी। जैसे पानी की कमी होगी तो हमारे जो म्यूकोजल लाइनिंग होते हैं वो मॉइस्ट नहीं कर पाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। तो ये होस्टाइल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या ईस्ट फंगाई के लिए। तो जो पैथोजेंस होंगे डायरेक्टली हमारे बॉडी में इन्वेड कर जाएंगे, तो उनके लिए इजीली एक्सेस मिलेगा हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। अगर पानी की मात्रा रहती है तो जैसे ही हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस एंट्री करते हैं तो जो पानी होता है वो एक मॉइस्चन करता है म्यूकोजल लेयर के माध्यम से, और वहीं पे जाके वो ट्रैप कर लेते हैं बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को। और जो म्यूकस होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, तो थिक होने से बचाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। अगर पानी की मात्रा पर्याप्त रहती है तो जो ज़्यादा थिक म्यूकस होते हैं उसको भी ये इजी करता है, उसको पतला करता है म्यूकस को, तो जिससे म्यूकस भी रिलीज होने में आसान होते हैं और कोई प्रॉब्लम जो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस का, उससे भी बचाने के लिए पूरा मैकेनिज्म एक्टिव होकर काम करता है। तो इस तरीके से अगर बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंट्री कर गए हैं तो वो बैक्टीरिया, वायरस को हमारा जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो किल कर देता है। किल करने के बाद में जो बैक्टीरिया, वायरस या जो भी अदर फंगस वगैरह हैं उनके द्वारा जो रेसिडुअल्स होते हैं जो कि एंडोटॉक्सिन्स के रूप में हमारे बॉडी में रह जाते हैं, तो ये हमारा बॉडी के अंदर का जो वाटर होता है वही उसको फ्लश आउट करके बाहर एलिमिनेट करता है, निकाल के फेंकता है। तो इस तरीके से पानी जो है बैक्टीरिया, वायरस के अवशिष्टों को भी बॉडी से निकाल के बाहर फेंकता है। तो गट के अंदर का जो बैक्टीरिया होता है उसके जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनके हेल्थ के लिए ये पानी बहुत जरूरी होता है। उनका ग्रोथ मेंटेन होता है, सिम्बायोसिस को इंड्यूस करता है। तो इस तरीके से अगर गुड बैक्टीरिया अच्छे होते हैं तो हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। और इस तरीके से, और हमारा जो गट
वाला रीजन है बड़ी आंत में, वही एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ही एक्टिवली इम्यून सिस्टम्स को संभालने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से पानी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पूरे इम्यून सिस्टम, बॉडी के टेम्परेचर और ब्लड के अंदर के न्यूट्रिशंस को सप्लाई करने में। अच्छा, इस तरीके से अगर पानी की पर्याप्त मात्रा रहती है तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, अदर न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में सब जगह पहुंचते हैं। तो बॉडी के जो सेल्स होते हैं उस सेल्स को सर्वाइवल, उनके हेल्थ के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जिससे कि इजीली उनको न्यूट्रिशंस मिलते रहते हैं और एक जो लाइफ साइकिल है सेल्स का डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन का, वो चलता रहता है और बॉडी एकदम हेल्दी स्टेट में रहता है। और इस तरीके से अगर जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे जो ये स्टूल होता है उसके मोशंस को, उसके फॉरवर्ड मोशन को भी ये संतुलित करने में अच्छा रोल प्ले करता है पानी। अगर पानी की कमी होती है तो स्टूल पास होने में भी दिक्कत आती है, हार्ड स्टूल्स होते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि पानी के कमी के कारण ये सारे इनसे संबंधित सारे प्रॉब्लम्स आने हैं। अगर आप पानी पीते रहेंगे तो आप इन सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। पानी के बारे में मेरा जो ये डिटेल्स था, आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के साथ में साझा करिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।